एग्जाम्पल नंबर 4 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 672 एंड 122 का HCF एंड LCM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 1, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36, 36 को 2 से डिवाइड करूँगा 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, 9 को 3 से डिवाइड करूँगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 122 को 2 से डिवाइड करेंगे 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, 30 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। 72 को हम क्या लिख सकते हैं 2 कितनी बार है 3 बार और 3 कितना 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 120 को हम लिखेंगे 2 यहाँ पे कितनी बार 3 बार, फिर 3 इंटू 5, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 की पावर 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3, उसके बाद 3 इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। HCF की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बता रखा है कि इन तीनों में जो कॉमन होगा उसकी जो लोवेस्ट पावर है वो HCF में आएगी। 2 यहाँ पे है, उसके बाद में 3 भी आपके पास में, 2 और 3 यहाँ पे कॉमन है, तो 2 की जो लोवेस्ट पावर है यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो यहाँ से हम क्या लेंगे 2 की पावर 1 इंटू, यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो यहाँ से 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। HCF में जो भी कॉमन है उसकी जो लोवेस्ट पावर है वो हम यहाँ पे लेंगे, तो 2 की लोवेस्ट पावर 1 और 3 की भी लोवेस्ट पावर 1, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 यहाँ पे HCF आएगा। LCM में आपको बता रखा है कि जो भी आपके पास में कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, उसके बाद जो भी रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स है उसको भी हम LCM में इंक्लूड करेंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इंटू, उसके बाद यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर हम यहाँ पे 2 लेंगे, जो हाईएस्ट पावर है वो हम यहाँ पे लेंगे, 3 की पावर 2 को हम यहाँ पे लेंगे। 2 और 3 हमारे पास आ गया, यहाँ से भी 2 एंड 3 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, अब यहाँ पे 5 रह गया, इस 5 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। LCM में जो भी आपके पास कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, उसके बाद जो रिमेनिंग प्राइम फैक्टर है वो भी यहाँ पे LCM में इंक्लूड होगा। इक्वल्स टू 2 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 3 की पावर 2 कितना होगा 9 इंटू में 5, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 40 इंटू 9, उसके बाद में 9 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36, उसके बाद में 0, तो 360 इसका आंसर आएगा। इसके बाद एक नोट लिखना, नोट का फर्स्ट पॉइंट, जब भी आपके पास में 2 नंबर गिवन होंगे तो उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू जो नंबर है उनका जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल हो जाएगा। बट अगर हमारे पास में 3 नंबर गिवन है तो उस केस में HCF इंटू LCM उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रख। A एंड B 2 पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, उस केस में हम इस फॉर्मूले से LCM की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। इसी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 72, C की वैल्यू 122, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ रही है 51840। इन तीनों नंबर्स के HCF की वैल्यू 6 है और LCM की वैल्यू हमने यहाँ पे 360 फाइंड आउट कर रखी है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से वैल्यू आती है 2160। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसका मतलब जब आपको 3 नंबर गिवन है तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।